वेलकम बैक नदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज और आज मैं बात करने वाला हूँ नई मूवी की, नहीं एक पुरानी मूवी है जो कि 1998 में आई थी, जिसका नाम स्मॉल सोल्जर है। तो खैर इसी मूवी को डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी कोई अच्छी मूवी आ नहीं रही है, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी मूवी के बारे में बात की जाए जो कि एक अच्छा मिक्स था लाइव एक्शन का और एनिमेशन का, जिसके अंदर आपको एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट की जाती है, जो कि मेरे ख्याल से अगर जिसको कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से जो टॉय स्टोरी मूवीज़ है उनकी इनकी जो फ्रेंचाइज है पूरी, उसका एक तरह से जो है एक तरह से प्री एरा रख लें या फिर उसका एक जो है लाइव एक्शन वर्जन रख लें, तो ये मूवी वो है। स्मॉल सोल्जर बेसिकली एक जंग के बारे में है जो कि गॉर्गनाइट और एक जो कमांडो एलीट है उनके दरमियान में होती है। ये असल बंदे नहीं है, असल जो है लोग नहीं है, ये खिलौने हैं। लेकिन इनकी जो कंपनी है जो इन्हें बनाने वाली होती है, वो गलती से इनके अंदर जो है एआई चिप डाल देती है जो कि मिलिट्री ग्रेड होती है। अब ये जो खिलौने हैं ये जिंदा हो जाते हैं इवेंचुअली, जो है यानी कि जब ये जिंदा होते हैं उस वक्त ये स्टोर में होते हैं, वहां पे जो तबाही होती है। हाउएवर इन्होंने एक स्टोर को मेंशन किया, तो जहां पर ये सब कुछ शुरुआत होती है, पूरी मूवी की शुरुआत होती है, वो स्टोर यानी कि बेसिकली लड़के का नाम एलन है, जिसको ग्रेगरी स्मिथ ने एलन का किरदार अदा किया, भी नाम जो है घूमने लगे थे। और उसके अंदर उसी की नेबर जो है वो है क्रिस्टन डंस। एक तो वो स्पाइडरमैन की भी नेबर है, इसकी भी नेबर है। उसका नाम क्रिस्टी है इस मूवी के अंदर। बट वो लड़का जिस दुकान में काम करता है वहां पे ये जिंदा हो जाते हैं। उसके बाद उसे नहीं पता होता कि गॉर्गोनाइट में से एक जो गॉर्गोनाइट है, जो कि अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में ही मैन से इंस्पायर है, क्योंकि ये मूवी के अंदर जो उन्होंने खिलौने यूज किए हैं वो बेसिकली रियल लाइफ खिलौनों से जो है इंस्पिरेशन ली हुई है। उन्होंने एक तरफ जो है उन्होंने मास्टर ऑफ यूनिवर्स के खिलौने जो से थे, ही मैन हो गया, उसके जो साथ जो उसके यूनिवर्स के अंदर जो भी मॉन्स्टर वगैरह थे वो है। दूसरी तरफ जीआई जो की तरह जो है उन्होंने सोल्जर्स डाले हुए जिनको कमांडो एलीट कहा गया। तो बेसिकली दो फैक्शंस हैं यहाँ पे। अब गॉर्गोनाइट का जो लीडर है वो जाता है उसके घर में, उसे बताता है कि अच्छा ये सब मसला है, हमें गॉर्गोनाइट को एक पीसफुल दुनिया चाहिए जो भी है। अब पूरा जो है ना ये एक केओस क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे लड़ाई होती है, प्रॉपर लड़ाई होती है, जहाँ पर आप जो है खिलौनों को असल हथियार इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं। जहाँ पर बेसिकली अगर चाइल्ड्स प्ले किसी ने देखी है तो ये मेरे ख्याल से चाइल्ड्स प्ले से कम नहीं तो चाइल्ड्स प्ले के बराबर कम से कम ये मूवी आती है। यहाँ पर खिलौने जो है बेसिकली टेक ओवर कर रहे हैं, पूरी बाकायदा जंग होती है, असल हथियार हेलीकॉप्टर जो भी है, बम बुम हर चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। और इवेंचुअली जो है दिखाते हैं कि गोर्गोनाइट्स जो है वो जीत के। इसमें कोई स्पॉइल नहीं कर रहा क्योंकि 98 की मूवी है, मोस्टली लोगों ने देखी नहीं है। अगर किसी ने नहीं देखी तो पूरी मूवी को जब देखेंगे तो यानी कि बस समझ आ जाएगी कि मूवी जो है उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं की हैं। मूवी के अंदर और भी चीज़ें होती हैं जो कि इवेंचुअली जो है एक जंग की तरफ जाती हैं, जहाँ पर अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क होता है और इवेंचुअली जो है अच्छाई की जीत दिखाई जाती है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो ये मूवी डेफिनेटली देखने वाली है। हाँ, इवन दो के जो है इसकी रेटिंग जो रोटन टमाटो पे, या फिर अगर वैसे इसको देखा जाए तो मूवी को मैं 6 पॉइंट समथिंग रेटिंग मिली हुई, आई डोंट नो क्यों। इवन दो कि मूवी बहुत अच्छी है, लोगों ने जो है इसको मेरे ख्याल से ब्रूटली जो है रेट किया है इसको, जो है मेरे ख्याल से जिनको नहीं समझ आई या फिर जो है आज के हिसाब से उन्होंने जो है इस मूवी को जज किया है। क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आज के हिसाब से कंपेयर करें उस टाइम की मूवी को तो ऑब्वियसली सीजीआई गंदा, लेकिन अगर उस मूवी को उस मूवी के यानी कि उस टाइम के मुताबिक देखा जाए तो टॉप नॉच है। यानी कि 98 की मूवी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सीधी साफ बात है, ये एक बेहतरीन मूवी है जहां पर लाइव एक्शन और एनिमेशन का अच्छा मिक्स देखने को मिलता है, जहां पर अच्छाई और बुराई की लड़ाई को अच्छी तरह देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली एआई की बात होने से पहले एआई को डिस्कस किया गया। 98 के अंदर इन्होंने दिखाया कि अगर एआई की चिप्स जो है अगर खिलौनों के अंदर भी चली जाए तो खिलौने क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा दो फैक्शन दिखाई गई। एक तरफ आपको दिखाया गया कमांडो एलीट, जहां पर जिनके दिमाग में यही है कि उन्होंने जो है बेसिकली मारना दूसरों दूसरों को, यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट दिखाई है, बट एक तरह से मेंटालिटी दिखाई गई है कि अगर कोई बुरा बंदा जो है उस पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पे उसके पास पावर है, हथियार है, तो क्या हो सकता है। वो दूसरे बंदे चाहे हमला कर भी ना रहे हो, पीसफुल हो, लेकिन आपको जो है वो बंदा मार के रहेगा। उस बंदे के जहन में यही है कि हमने बस खत्म करना है, तबाही मचानी है, दैट्स इट। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस चीज को डिपिक्ट किया गया। यहाँ पर दिखाया गया कि एआई अगर टेक ओवर कर ले, ये बात मैं करूँ 98 के बारे में, 98 के अंदर इन्होंने दिखाया कि एआई के अगर यानी कि एआई का कंट्रोल हो जाए तो फिर क्या होता है। तो डेफिनेटली मूवी वर्थवाइल है, अच्छी मूवी है, बेहतरीन मूवी है। तो देखने वाली कि कैसे जो है जब खिलौने खिलौने अगर ऐसा कर सकते तो इंसानों की क्या बात है। सो ये डेफिनेटली देखने वाली मूवी है, वर्थवाइल है। इस मूवी के अंदर अच्छी तरह, जैसा मैंने पहले बताया कि अच्छाई और बुराई के बारे में बात की हुई है, तो यही मेरे 2 सेंटेंस मूवी के बारे में कि मूवी को डेफिनेटली देखना चाहिए। हाँ, ये मूवी जो है
आपको शायद परचेज करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे जो है ये रिव्यू देख रहे हैं या कहाँ पे मूवी देख रहे हैं। मेरे पास तो कैसेट पड़ी हुई है VHS की, तो उसी के ऊपर देखी थी मैंने। तो खैर मैंने इतना पुराना नहीं, बट VHS टेप के ऊपर जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह की मूवी देखने के लिए, क्योंकि अगर उसको जो है जब ब्लू रे पे या फिर जब 4K पे कन्वर्ट करते हैं, आई डोंट थिंक कि मूवी 4K पे है, बट अगर जब आप उसको डिजिटल पे कन्वर्ट करते हैं तो वो एक जो है उसका जो टेस्ट है मूवी का वो खत्म हो जाता है। तो डेफिनेटली VHS पे अगर किसी के पास VHS है तो उस पर देखने वाली मूवी है। अदरवाइज फिर जो है ब्लू रे पे मिल जाएगी, और इसका ब्लू रे मेरे ख्याल से इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे ख्याल से $8-10 के अंदर जो है मिल जाएगा। तो बस यही मेरे 2 सेंट है जिससे मैंने पहले कहा। उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।